निकालो 31 गाथा नंबर 432 कलम ने 31 तक का हमारा उद्गम, उत्पादन, ईसना, अंगार आदि, धूम आदि और 32 अंतराय, 14 मल दोषों को ऐसे हमने कल तक समझा था। 32 पूरे हो गए थे कल हैं? हाँ नहीं इसकी गाथा नहीं, दो अपने 31 की गाथा का व्याख्यान किया था पूरा पूरा। उसमें उद्गम, उत्पादन, ईशान दोष आए थे ना, उनकी व्याख्या की थे पुण्य वहाँ पहुँच करके। अब गाथा नंबर 432 में बता रहे हैं, सप्रणम्य गणनायकम त्रिधा, सप्रणम्य गणनायकम त्रिधा, भासते निषीदिवात संस्थिता, भासते निषीदिवात संस्थिता, आगमस्य विनीयेन कारणम, आगमस्य विनीयेन कारणम, सिद्धेन विनियम बिना क्रिया, सिद्धिः न बिना विनियम बिना क्रिया। यहाँ कह रहे हैं स वह प्रणम्य गणनायकम त्रिधा, गण के नायक को प्रणाम करता हुआ, त्रिधा तीन प्रकार से प्रणाम करता है। कौन? मुनि, जो अपने आचार पद को छोड़ करके आया है, अपने संग को छोड़ के आया है, पर गण में पहुंचा है, ऐसा मुनि गण के नायक को, आचार्य जो गण के नायक होते हैं उनको प्रणाम में नमस्कार करता है। कैसे? त्रिधा, तीन प्रकार से, मन से, वचन से और काय से। मन से भी नमस्कार, वचन से भी नमस्कार और काय से नमस्कार। त्रिधा भासते निषीदिवात संस्था, और उनसे संभाषण करता है, विनय पूर्वक करता है, रात दिन के आश्रय में रह करके क्या करता है? अपने आने का कारण बतलाता है। आगमन से विनय कारणम, और आगमन क्यों हुआ है इस कारण को विनय से कहता है। सिद्धि न विनियम बिना क्रिया, क्योंकि कार्य की सिद्धि के लिए विनय के बिना क्रिया की जाती नहीं। अगर कार्य सिद्ध करना है तो विनय के साथ क्रिया करना चाहिए। अगर विनय के साथ क्रिया होगी तो कार्य की सिद्धि होगी। इसी कहते बिना विनय की विद्या नहीं मिलती। विनय ददाति विद्या, विनय से ही विद्या की प्राप्ति होती है। शत्रु से भी विद्या लेना हो तो विनय से लो। रावण से लक्ष्मण ने विद्या अर्जन की तो कैसे की? विनय के साथ। हाँ, इसी सिर पर चढ़ के विद्या नहीं मिलती, चरणों में बैठ के विद्या मिलती है। कहाँ मिलती है? हाँ, सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। हाँ, चरणों में बैठ के विद्या का अर्जन किया जाता है। और जो विद्या विनय के साथ ली जाती है वो विद्या हमारे कार्यों को सिद्ध की जाती है। और जो विद्या अहंकार में, मद में ली जाती है वो विद्या हमें बीच मैदान में छोड़ देती है। क्या? इसलिए हमेशा विनय के साथ विद्या का अर्जन करना चाहिए। विश्राम्यभ्यासो सलमुद्रित काम, विश्राम्यासो सलमुद्धृत काम, शांता स्तुत्वा वासनम तम द्वितीये, शांता स्तुत्वा वासनम तम द्वितीये, तत्राचार्योक्ते वा तृतीये, तत्राचार्य दोक्ते वा तृतीये, न प्रारब्ध साधवो विस्मन्ति,
न प्रारब्धम साधवो विस्मरन्ति। विश्रामो व्यासो, साधु चल के आया है, इतना सफल तय करके आया है, थकान तो हुई है, तो पहले दिन आगत मुनि क्या करता है, विश्राम करता है, कुछ नहीं, आहार किए और एकांत में अपनी सामायिक और विश्रांति कर लेता है, कोई चर्चा नहीं करता आचार्य से। आचार्य को पता है कि चल के आए, थका है, विश्राम करने दो। क्या आज चौके में गए थे ना, बहुत टका ली थी, कल को वो गया था अलाव, तो पेट खाली था बहुत जोर जोर से, ठीक है। एक आध लोग घबरा गए थे, बाकी रोज के लोग थे, उन्हें आदत पड़ गया, तो सुन सुन के 5 महीना तो हो गए खान पक गए सुन सुन के, तो उनको असर नहीं पड़ता 5 महीना में मानो रोज कोई आ जाने हैं, तो कोई डरता ही नहीं है। तो पहले दिन आगत मुनि विश्राम करता है, उसके पश्चात दूसरे और तीसरे दिन जो शल्य लगी हुई है, उस शल्य को यहाँ पे देखो शल्य शब्द दे दिया है, सूत्र में भी दे दिया है और यहाँ भी दे दिया है। अब क्या कहोगे इसे आप, यहाँ कह रहे हैं निशल्य व्रति, यहाँ कह रहे शल्य है। पंडित जी दोनों बात दो, हाँ यहाँ सूत्र में शल्य दे दी और यहाँ भी शल्य दे दी, नहीं विकल्प था, शल्य नहीं थी। शल्य व्यक्ति को चैन से बैठने नहीं देती, जैसे फांस लग जाती है, हाँ, या मुंह में कोई तिनका दांतों भी जो आ जाए तो जीव वहीं में जाती है, दिमाग वहीं जाता है, फांस लग जाए तो आपको कितने काम कर ले वहीं दिमाग जाएगा, ऐसी शल्य उसने चैन से बैठने नहीं देती शांति से। अब चूँकि आचार्य ग्रंथ है तो अपने ज़्यादा टिप्पणी कर नहीं सकते, हमें तो आचार्य वीर स्वामी जी के 2 शब्द याद आते जीवन पर्यंत, निर्गंत वाक्य मेलाचार जिब्या निहलंती। क्या निर्गंत वाक्यम पंडित जी एलाचार जिब्या निहलंती, बस हम कभी भी किसी भी निर्गंत आचार के वाक्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जो पूर्वाचार है, जो ग्रंथ लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने किस देश से किस रच्य को लिखे हैं ये हमें नहीं मालूम, बस मुझे पूज्य हैं को बहुत अच्छी बात की थी विश्वाकर जी ने, कभी भी अपने से पूज्य पुरुष या प्राण पुरुषों को के प्रति कभी भी दुर्भावनापूर्ण कोई भी संभाषण नहीं करना, क्योंकि उससे पुण्य क्षीण होता है। पंडित सुनाया था, हम तो सुन लेते ऐसे, पुण्य क्षीण होता है। कोई भी महान गुरु हो, द्वेष भावना से कभी संभाषण नहीं करना, वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो उनका मैटर है। क्या हमें तो सामने हैं तो नभुस्तु करें हैं, प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं है, आपकी श्रद्धा है तो आप परोक्ष में भी नभुस्तु कर सकते हैं। अगर सामने श्रद्धा भी नहीं है तो भी आपको नमोस्तु करना चाहिए, बेशक आपकी श्रद्धा नहीं है, अगर सामने आ गई हैं तो नमोस्तु करो, परोक्ष मत करो बेशक। क्या बहुत लोग कहते हैं कि हमारी श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके सामने से निगंत योगी गुजर रही हैं तो वहाँ पे तो हाथ जोड़ो, हैं याद हो सामने जाओ ही मत, सीधी सी बात है। हाँ जाओ, बेशक आपकी श्रद्धा नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं मैं मानता हूँ, तो भी आपको सामने आ गए हैं तो आपको नमस्कार करना चाहिए। या तो उनके सामने मत जाओ और गए हो तो नमस्कार करो, सीधी सी बात है। अनादर नहीं होना चाहिए। क्या
तो अगर आपने सामने जाकर के भी उनका अनादर कर दिया तो आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। वो तो जरूरी तो है, पुण्य भी क्षीण हो रहा है और नवीन कर्मों का भी बंद हो रहा है। पाप प्रकृतियां बंद रही हैं और पुण्य प्रकृतियां समाप्त हो रही हैं। इसलिए कौन तो ये तो है। इसलिए कभी भी किसी भी आचार पर कोई टिप्पणी नहीं। उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति, उनकी अवस्था, उनकी व्यवस्था वो जाने। हम तो पीछे कमंड देखते हैं, नेगंत वेश को देखते हैं और अपना मस्तक झुका देते हैं। वृद्ध अवस्था है तो उनकी वैसी व्यवस्था है क्या, जैसी परिस्थिति है वैसी उनकी स्थिति है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा काम तो एक ही है कि जो पूर्व आचार हैं, पुराण लोग हैं, पुराण पुरुष हैं, ऐसे लोगों के साथ दुर्भावनापूर्ण वचनों का आदान प्रदान नहीं करना, बोलना ही नहीं। मंदिर तुड़वाएं या बनवाएं हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मंदिर सही समय बना रहे, बस इतनी कामना रखो। क्या, जो हमारा अंतरंग में देवता विराजमान है आत्मा रूपी, वो देवता हमारा स्वच्छ बना रहे, बाकी हमें ज़्यादा गच्छ नहीं पड़ना है। बस इसलिए अपने पुण्य को बचाना है। कल मैंने बहुत चिंता किया उनकी बातों पे कि वो बहुत अच्छी बात है, क्या करना, तुम उनकी निंदा पर बातें करोगे, वो वहाँ से निंदा पर बातें आएंगी, और इसमें दोनों पार्टियों के पुण्य क्षीण होती हैं। अब मान लो उनके पास तो पुण्य का भंडार है और तुम्हारे पास उतनी पुण्य है, वो भी चला गया, तुम तो रोड पे आ जाओगे। कोई करोड़पति व्यक्ति है और कोई 1000 कमाता है, कोई लाखों कमाता है, तुमसे टक्कर लोगे, ऊपर को समझ पड़ेगा, ऊपर करोड़ों भी है उसके पास तो गोदाम में, तुम तो 1000 कमाते रोज के, तुम खर्च कर दोगे तो रोड पे आ जाओगे। तो आप पुण्य तो कम है, उनका पुण्य ज़्यादा है, और वो थोड़ा कम भी हो जाएगा तो उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है, और तुम्हारा चला गया तो रोड पे आ जाओगे। क्या, इसलिए कभी धनवानों से और कभी पुण्यवानों से टक्कर नहीं लेना चाहिए। अरे वाह, आप धन्य हो गए, हमें माता जी की दिव्य दिन सुनने को मिल गई। हाँ बोलो, क्या बोल रहे, बोलो ना। हाँ बिल्कुल, अपने से पूज्य पुरुषों की अनुग्रह करते रहिए। तो वो हमारी बात शल्य पर चली थी। देखो हमारे दोनों आचार्य पूज्य हैं, अमृत गति स्वामी महाराज भी पूज्य हैं, उमा स्वामी जी पूज्य हैं। उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं निशल्यो व्रति, के व्रति को शल्य नहीं होती। यहाँ कह रहे वो मुनि चल के आया है, अपने आचार पद छोड़ के आया है, अपने गण को छोड़ के आया है, बड़ा पूरा संग छोड़ के आया है, फिर भी शल्य को दूर करने के लिए क्या करता है, आचार के समय उपस्थित होता है। हम इसको टिप्पणी नहीं करेंगे, जैसा लिखा है वैसे बोलेंगे, और वो सही है क्या है वो हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्योंकि साधुजन, अब हम इस अपना निजी दे रहे हैं, टिप्पणी कुछ नहीं करें हम इसके ऊपर। अगर इसके विकल्प रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो विकल्प है, हाँ, क्योंकि और चल के आए हैं, नहीं आया समझ में, समझ लो, ये तो कह रहे हैं सीखो। अब संग में चल के आए, इतने रास्ते में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उमड़े, साधना योग संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ के आचार कैसे होंगे, क्या होंगे, होते हैं ऐसे। तो वो उनकी वहाँ पे क्या करता है, पहुँच करके क्या करता है, बतलाता है कि मैं किस कारण से आया हूँ, मेरा ध्येय क्या है,
मेरा लक्ष्य क्या है, मैं इतने संग घूम के आया हूँ, मुझे ऐसा संग नहीं मिला। विकल्प, हाँ, फिर भी अब आचार्य ने गाथा ही में हिंदी में दिया होता तो हम टिप्पणी कर देते वार के लिए, ये गाथा ही में दिया है तो अपन इसमें कुछ नहीं, बस ये बोलेंगे जो इसमें लिखा है, ठीक है। क्योंकि साधुजन प्रारंभ में किए हुए कार्य को भूलते नहीं हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए आए हैं उसका विस्मरण नहीं होने देते। साधुजन जिस कार्य को करने के लिए आया है, वो साधु किस लिए आए, वो संलेखना समाधि के लिए। तो वो बोल रहा है वहाँ पे पहले दिन तो विश्राम किया था, दूसरे और तीसरे दिन पहुँच करके उसने आचार्य के समीप कि मैं संलेखना समाधि के लिए अमुक आचार संघ का आचार था, अपने